नमस्कार। आप सभी लोगों को होली 2024 की शुभकामनाएं। आज हम आपसे बात बताने आए हैं क्योंकि होली भी उतना ही सिद्ध मुहूर्त है जितना कि दीपावली। होली और दीपावली स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। इस दिन जो भी क्रिया प्रक्रिया की जाती है, छोटे छोटे टोटके करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं, बड़े से बड़े कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो रंग खेलने वाला होली है। उस होली को छोड़ के अगर हम बात करें तो जो होलिका दहन होता है वो मुख्य रूप से सभी तांत्रिक प्रक्रिया या टोटके करने या पूजा करने के संबंध में सबसे ऑस्पिशियस मानी गई है। और इस पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूँ। जैसे जिसके यहाँ वास्तु दोष है या धन का आगम उस हिसाब से नहीं हो पाता, तो उसको करना क्या है, जब होलिका दहन जो भी समय आपके आसपास हो उस समय पे जो होलिका दहन हो तो उस पूजन में जाए, वहां पूजन करे, हाथ जोड़े और परिक्रमा करके वापस चले आना है। अगले दिन सुबह भोर में 4 बजे 5 बजे के आसपास आप जाएं, जिससे कि आपको कोई ना टोकने पाए ना, एकदम शांति से आपको जाना है और वहां की भस्म यानी राख लेके आना है और अपने घर में जगह जगह पर उसे छिड़क देना है। ये वास्तु दोष निवारण के लिए बेस्ट उपाय है। उसके साथ साथ जो उसके घर में धन की बरकत नहीं है, धन का आगम कम हो रहा है, किसी वजह से आते आते धन रुक जाता है, तो उसके लिए बेस्ट उपचार है। इसको करना चाहिए। जिसके घर में कुछ ना कुछ बहुत दिनों से कोई ना कोई बीमार चला आ रहा है, बीमारियां उसके घर का रास्ता नहीं छोड़ रही, बीमार रहता है उसके घर में कोई ना कोई, तो उसके लिए जिस समय होलिका दहन का समय होगा उस समय पे आपको एक पान का पत्ता, एक बताशा, उसमें जो चीनी का बताशा बनता है वो बताशा बाजार में मिल जाएगा आपको, और 2 लौंग, इसको मोड़ के उसी पूजन के समय होलिका दहन में आपको अर्पित कर देना है। हाथ जोड़ लेना है, 7 परिक्रमा करनी है और वापस चले आना है। फिर वही सुबह के समय आपको राख लेके आना है और राख ले आके जिस व्यक्ति या जिस बच्चे को डर लगता है या जो बीमार रहता है हमेशा ही, जिसकी बीमारी सही नहीं हो पा रही, जो अनेकों दवाइयां आप कर रहे हैं तब भी नहीं सही हो पा रही, तो उसको लाके उस रोग वाले स्थान पे अथवा मस्तक पे, गले में आ, उस राख का तिलक लगा देना है आपको, उस भस्म को लगा देना है। और जिन लोगों को नजर बार बार लग जाती है उनको इसी सेम प्रक्रिया को करते हो, मतलब आप पान लेके जाएंगे, लौंग और बताशा रख के, फिर वो अगले दिन जो भस्म लाएंगे उसको ताबीज में चांदी या तांबे के भर के उसके दाहिनी भुजा अथवा गले में धारण करवा देंगे, तो उसको नजर लगना बंद हो जाएगा। ग्रहों की पीड़ा से जो भी लोग पीड़ित होते हैं, विशेष तौर पे शनि अथवा और अन्य किसी क्रूर ग्रह के, तो शनि से जो पीड़ित हैं इस समय, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मकर कुंभ और मीन राशि वाले, वो लोग विशेष तौर पे इसको, इस उपचार को कर लें, जिससे उनको लाभ हो जाएगा। आपको जैसे पूजन आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही पूजन करना है होलिका का। आप जाएं, अपने जो कुल रीति के हिसाब से पूजन करें और 7 परिक्रमा करनी है, वापस चले आना है। अगले दिन प्रातः काल आपको जाना है, वहां से भस्म लेनी है। प्रयास ये करना है भस्म लेते समय आपको कोई देखे या रोके टोके ना, तो इस सुबह 4-5 बजे के आसपास चले जाए, वो ज्यादा अच्छा समय होता है, सब जने सोते रहते हैं। आप जाके लेके आएंगे। और सबसे पहला काम ये करना है कि आपको होली खेलने से पहले, मतलब रंग वाली होली खेलने से पहले, उसको जल में मिला के स्नान कर लेना है। इससे आपके शनि कृत दोष अथवा ग्रह कृत दोष शमन होंगे और आपको बहुत सुकून और शांति का अनुभव होगा। होलिका दहन की भस्म से कैसे करें राहु केतु को शांत। राहु केतु एक उपद्रवी ग्रह है, जिससे कि आपके हर मतलब हर समय जब भी आप किसी को कुंडली दिखाते हैं, दिखाया था ना राहु और केतु परेशान कर रहा है, तो होली पे बहुत ही शुभ तरीके से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से शांति का एक प्रयोग कर सकते हैं। उसमें करना क्या है, रात्रि में जब होलिका दहन हो तो होलिका दहन में अपना जो पूजन जैसे करते हैं वैसे आपको करना है। हाथ जोड़कर 7 परिक्रमा कर लेनी है, चले आना है। अगले दिन सुबह प्रातः काल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना है, भस्म लेके आना है और भस्म को 1 लोटे जल में स्नान ध्यान करने के बाद 1 लोटे जल में चढ़ा के डाल के जल में मिलाने के बाद शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इससे आपके राहु केतु शांत होंगे और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, हमारे राहु केतुओं के
जो भी दुष्प्रभाव हैं वो हमारे चार्ट से शांत हो। इस होली पर करें आप धन प्राप्ति प्रयोग। बहुत ही सरल प्रयोग है, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि होती है जिस दिन होलिका दहन होता है। उस दिन आपको करना क्या है, आप पूजन निवृत्त हो सकते हैं, पहले पूजन कर लें। उसके चंद्रमा की रोशनी में आपको जाना है, चंद्रमा को दूध का अर्घ देना है। अगर गौ दूध हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई भी दूध आपको जो मिल रहा है पैकेट वाला दूध हटा के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के चंद्रमा को अर्घ्य देना है। सफेद मिष्ठान का भोग लगाना है। एक आसन लेके चंद्रमा को देखते हुए चंद्र के बीज मंत्र ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः अथवा ओम नमः शिवाय का जब 108 बार आपको करना है। हाथ जोड़ना है और आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही धन प्राप्ति में, उन धन प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए उनसे आग्रह करना है। आप देखेंगे चंद्रमा भाग्य का कारक भी होता है, भाग्य आपका समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा। आप इस होली वाले दिन रात्रि में ये करके देखें, फिर मुझे फीडबैक दें। जबरदस्त प्रयोग है जो आपके जीवन को पूर्ण रूपेण बदल सकता है। घर में विवाद रहता है, नकारात्मकता आपके घर में पूर्ण रूपेण बनी हुई है, पितृ दोष है या अथवा अन्य कोई भी दोष है, वास्तु दोष है, जिसके कारण घर में जब भी लोग बैठते हैं या तो वो अस्वस्थ होते हैं या काय काय किच किच करने लग जाते हैं, झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबको एक साथ बैठा लेना है, एक नारियल लेना है, उसको सबके सर से एक साथ बैठ जाना है, सबके सरों से ऐसे 7 बार आपको घुमाना है। एक जने कोई जने ले लेगा, उसको अपना भी सर घुमाता हो, उसी में सब जने अपने सर को आगे कर लेंगे और एक साथ घुमाना है पूरे परिवार के ऊपर से 7 बार। ये क्लॉकवाइज उतरेगा, उसके बाद ले जाके इसको भी होलिका दहन में दहन कर देना है और 7 परिक्रमा करके वापस हाथ जोड़ के चले आना है और ये बोलना है कि मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आज ही होलिका के साथ ही दहन हो जाए। इतना कर लेने भर से आप अपने अंदर जो ऊर्जा महसूस करेंगे, उस ऊर्जा का व्याख्यान करना यहाँ पे संभव नहीं। होली वाले दिन क्या सावधानी रखनी है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए अभी तक चर्चाएं हम लोगों ने की क्या करना चाहिए, उसके राख से क्या हो सकता है, उसके उसको किस तरीके से पूजन करना है, क्या चीज जलाना है उसमें। अब हम बात कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पे जो लकड़ियों का ढेर इकट्ठा होता है जिसमें होलिका जलती है, उसमें कोई भी पवित्र पेड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पीपल वगैरह, अपना बरगद, ये सारे पेड़ इसमें नहीं जलाए जाते हैं। इसमें गूलर जला सकते हैं, अरंड का जला सकते हैं, लेकिन प्रयास पहले के जमाने में जो जितने वेस्ट होते थे, खरपतवार टाइप के जो पेड़ बड़े नहीं हो जाते थे, साल भर में बड़े हो जाते थे, उसी को काट के जला दिया जाता था। एक तरीके की सफाई भी हो जाती थी और होलिका दहन भी हो जाता था। अब तो कच्ची जगह ही नहीं बची, जंगल ही नहीं बचा, तो जो पेड़ बचे हैं उसी को काटने में लग जाते हैं। तो प्रयास ये कीजिए, गोबर के उपले इकट्ठा करें, उसको जलाएं और जहाँ पे जो खरपतवार टाइप के पेड़ पौधे उनको जलाएं। आप होलिका के नाम पे जितने पौधे जो बचे हैं या पेड़ बचे हैं उनको ना खत्म कर दें। छोटे पेड़ों से को एकदम ही ना काटे, पेड़ काटने से बचना है। दूसरा, इस दिन उधार बिल्कुल किसी को नहीं देना है। अगर आप उधार देते हैं तो समझिए पैसा गया, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। होलिका वाले जिस दिन जलती है, होली वाले दिन किसी को उधार नहीं देना है। विशेष तौर पे जिनकी नई नई शादियां हुई हैं उनको ध्यान रखना है। होलिका दहन के समय जो बोला जाता है कि नवविवाहिता अपने मायके में रहे, मतलब उसको होलिका दहन नहीं देखना, वो चाहे मायके में रहे चाहे ससुराल में रहे, वो आपके जो कुल में जो होता है वो उस हिसाब से करें। लेकिन उस नवविवाहिता को होलिका जलते समय वो अपने कमरे में ही बंद रहे, होलिका ना देखे। ये बहुत ही मतलब अगर वो देखती है तो बड़ा ही अपशकुन माना गया है और ये देखा गया है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो प्रयास करना है कि उसको देखने से बचना है। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत दिनों से उनके परिवार वाले और वो लोग प्रयासरत हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनका विवाह नहीं हो पा रहा, तो होलिका में आप एक अच्छा ये प्रयोग कर सकते हैं। जिस दिन होली वाली पूर्णिमा, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन का ये प्रयोग है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, एक उस पर सुपारी रखनी है, एक हल्दी की गांठ रखनी है, इसको ले जाके शिवलिंग पे चढ़ा देना है और हाथ जोड़ के वहां अपनी मनोकामना कहनी है कि शीघ्र अतिशीघ्र भोलेनाथ हमारा विवाह संपन्न कराएं, अच्छे लड़का अथवा लड़की से हमारा विवाह संपन्न कराएं। और
उसके बाद मत्था टेक के जब पीछे पलटना है तो फिर आपको मुड़ के नहीं देखना है, वापस सीधे चले आना है अपने घर। और इस प्रयोग को करके गुप्त रूप से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। घर में 1-2 लोगों को पता हो, मम्मी पापा को, ये आपको करके चले आना है और शांति से बैठना है, कहीं किसी को ये प्रयोग नहीं बताना है। इतना कर लेने से आपका विवाह शीघ्र तय हो जाए। होली पर जो व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए टोटका करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट टोटका है। 24 गोमती चक्र आपको लेने हैं और होलिका दहन वाले दिन आपको पूजन होके आ जाना है, मतलब होलिका दहन हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको 24 गोमती चक्रों को लेके शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर रख देना है और ये उनसे आग्रह करना है कि हमारा व्यापार दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगुनी स्थिति से बढ़े। आप वहीं पे मत्था टेकें, हाथ जोड़ें और वापस चले आए। इतना करने से आप अगली होली तक में जो बदलाव फील करेंगे वो मुझे बताना ना भूलें।